अब विपक्ष के लोग हमको आरोप लगाते हैं, उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं। वो लोग बोलते हैं यहाँ के सभासद तो कभी मिलता ही नहीं। आ रहा था आप बीजेपी में ज्वाइन करने वाले थे। नहीं ऐसी बताए तो एक बार कि विपक्ष के लोग कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो कोई न कोई उंगली उठाता है। नमस्कार, मैं राशिद अंसारी और अभी हमारी उपस्थिति है जनपद गाजीपुर के बड़ा महादेवा के पास। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी बिगुल बच चुका है और काफ़ी इस समय राजनीति में गर्मा गर्मी का माहौल है। वैसे ही आज 1 तारीख है और कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसके बाद चुनावी मुद्दों की बातें खत्म हो जाएंगी और चुनाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वार्ड नंबर 9 के पूर्व सभासद कह लें तो शेषनाथ यादव जी। इनसे हम कुछ बात करेंगे और कुछ जनता के सवाल हैं उनकी क्या जवाब मिलते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सवाल ये था कि ये जो आपने हमारे कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बताया था कि आपने मस्जिद के पास कुछ इंटरलॉकिंग का काम कराया है, तो जनता के कुछ कमेंट्स आ रहे थे उस पर कि बड़ी मस्जिद जो पानी टंकी के पास रास्ता है उसमें पतली वाली गली है, उसमें काफ़ी जर्जर है। इसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया था बड़ी मस्जिद का काम करने के लिए। काम हुआ है और काम जितना पैसा था काम हुआ है, कुछ पैसा उसमें बचा है। तो हम लोग अपने जेई से विवेक बिंद से नगर पालिका के जेई हैं उनसे बात हुई है। वो बोले हैं कि जो काम अधूरा पीछे गली पतली वाली है उसको हम पूरा करा देंगे। हाँ, इसके बाद सवाल ये उठता है कि जो ये गोरा बाजार की पानी टंकी है जिसमें जो सप्लाई के पानी आ रहा है काफ़ी जो गंदे आते हैं, कभी कभी उसमें कीड़े भी आ जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी का सप्लाई है जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैं और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन और सभासद जो भी हैं क्षेत्रीय, हमारे यहाँ कई वार्ड है, तो हर वार्ड के सभासद, वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर बगल में 2 है, वार्ड नंबर 8 है, सब सभासद प्रयास करके उसकी रंगाई सफाई हुआ था। हाँ, तो पानी के अंदर की जो क्वालिटी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पानी की जो क्वालिटी है उसमें दवा बिलाइजिंग डाला गया, कुछ सुधार हुआ है और पानी बराबर मिलता है। जहाँ तक देखा जा सकता है दुर्गा मंदिर के बगल में एक पार्क है, उसके सुंदरीकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुंदरीकरण के लिए जल्द ही होने वाला है। 2-4 दिन में चुनाव बाद हाथ लग जाएगा, इसलिए आचार संहिता लागू है, इसलिए काम रुका है। इसके बाद तुरंत उसके सुंदरीकरण के लिए काम होगा। इसके बाद जो है कुछ नालियों की भी समस्याएं थी यहाँ पे गोरा बाजार में और पत्थर घाट में। पत्थर घाट की जनता कहती है कि मतलब यहाँ की जो नाली है वो काफ़ी ऊपर आ जाती है। दुर्गा मंदिर के एक बड़ा नाला है, जो नाला दुर्गा मंदिर से हनुमान मंदिर तक जाता है और उसके शाखाएं छोटी सी जो बाजार में जाती है, 2 नाली दोनों तरफ है और नाली पटिया ढक्कनदार नाली है और जाम हो जाती है जरूर, मगर हम लोग तत्कालीन जैसे ही खबर लगती है ये हम स्वयं खुद घूमते रहते हैं और हम लोग नाली को साफ कराते हैं। करा करके जो भी कूड़ा होता है 1-2 दिन में झुरा जाता है, हम लोग उसको उठवा देते हैं। कुछ विपक्ष का कहना है कि आपके जो आरओ प्लांट लगे हुए थे वो कुछ दिनों में बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसका मरम्मत नहीं होता। आरओ प्लांट लगा था कुछ दिन पहले, तो आरओ प्लांट खराब हो जाता है। पब्लिक तमाम तरह की जाती है, कोई घींचता है, कोई पानी पीने के लिए वो करता है, खराब हो जाती है। जैसे पब्लिक बताती है, स्वयं हम लोग खुद जाते हैं, चेक भी करते हैं। कभी हम लोग वहाँ के पानी जैसे हम लोग खुद पी लेते हैं तो लगा खराब है तो हम लोग तुरंत जा करके अपने अधिकारी से, जेई से, ईओ से, चेयरमैन से तत्कालीन कहते हैं तो लोग अपना बनवाने की तुरंत कृपा करते हैं। हैंड पाइप की बात करें तो कुछ डिमांड था कि गोरा बाजार में हैंड पाइप की जो है लग जाए। हैंड पाइप की विषय जरूर थी, मगर हम लोग अपने चेयरमैन साहब से, सरिता अग्रवाल जी से, बीजेपी की चेयरमैन थी, मगर हम लोग दूसरे दल के सभासद थे समाजवादी पार्टी के, मगर हम लोग प्रयास करते रहे और प्रयास कर करके हमने 17 हैंड पाइप लगवाया है वार्ड नंबर 9 में। मगर कहाँ कहाँ लगा है, जैसे चौहान बस्ती में काली जी का स्थान है, बड़ा महादेवा में अखाड़ा के पास है, इसके बाद दुर्गा मंदिर के बगल में एक हैंड पाइप लगा है,
उसके जस्ट सटे हुए एक रीबोर हैंड पाइप अभी 15-20 रोज पहले लगा है। फिर अभी गोरा बाजार प्राइमरी पाठशाला गोरा बाजार कुआं की मरम्मत हुई। वहाँ की जनता ने कही कि एक हैंड पाइप की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हमने अपने अध्यक्ष से कह करके एक वहाँ हैंड पाइप लगवाया। इसके बाद पीर नगर में लगा, बड़ा महादेवा में एक आध रिबोर हुआ। ऐसे ऐसे छोटा महादेवा घंट बाबा का स्थान है, मानव सेवा संघ, वहाँ तमाम मरीज आंख बनवाते हैं, वहाँ भी लगा हैंड पाइप। पत्थर घाट में 4 हैंड पाइप लगा, लक्षण के मकान के सामने, सिटी एसपी बंगला के सामने, एक चाय की सार्वजनिक स्थल है वहाँ विजय चाय पाल वाले हैं वहाँ लगा। एक गंगा किनारा है जो भागवत यादव इस महीने बेचारे इस पार कर गए, उनके पास लगा है। उनके घर से हट करके थोड़ी दूरी पर एक और हैंड पाइप लगा है। और एक अभी हैंड पाइप खराब था, जानकारी हुई तो हमने उसको रीबोर में दिया है और रीबोर में उसको भी रीबोर करा दिया गया, पानी आ रहा है। ऐसे तमाम हैंड पाइप खराब था, जैसे जनता हमको सूचना देती है हम जरूर कराते रहते हैं। रह गई नाली वाली की बात, नाली जाम होती है बरसात में। हम लोग बरसात से, अभी बरसात हुई नहीं, बरसात से पहले नाली नाला निकलवा करके हम लोग कूड़ा उठवाते रहते हैं, इसलिए कि जनता को कठिनाई ना हो। अब विपक्ष के लोग हमको आरोप लगाते हैं, उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं। वो लोग बोलते हैं यहाँ के सभासद तो कभी मिलता ही नहीं। जी, विपक्ष का कहना है कि वार्ड में कभी नजर नहीं आता। हाँ, नजर आता ही नहीं, मगर स्वयं अपने साइकिल से मैं चलता रहता हूँ, हर गलियों में हर मोड़ पर सबसे सलाम दुआ होती रहती है। कोई आवश्यकता होती है जनता हमको बताती है, हम तत्कालीन तुरंत उसको अपने स्तर से या अधिकारियों के स्तर से काम कराने का कृपा करता हूँ। इसके साथ ही हम एक जनता का एक और सवाल था कि जैसे और सब घाटों पे जो है निर्माण हो रहे हैं, क्या ये बड़ा महादेवा का जो घाट है इस पे भी कुछ कपड़ा चेंजिंग वगैरह का कुछ रूम की तरह होने का? हाँ, ये जो घाट का मामला है, जो वस्त्र बदलने की चेंजिंग की मामला, उसमें हम लोग बोर्ड के माध्यम से सरिता अग्रवाल अध्यक्ष थी हमारी, उनको हम लोग दिए, वो पास भी हो चुका है। हर घाटों पर अब मुझे लगभग जितनी भी घाट है चेंजिंग रूम बनाने का प्रस्ताव हो गया है। तो काम कुछ जगह लगा है, कुछ जगह अधूरा है। आचार संहिता के कारण ये काम जरूर होगा। और जो भी मेरे वार्ड में विकास के काम था, माला 18 वर्ष का हुआ तब से मुलायम सिंह की पार्टी से पहले चरण सिंह की पार्टी तमाम तरह की थी, मैं उस दल में वोट देता चला आया, आज भी उसी दल में है। मगर जनता इसलिए कहती है मुझे कि जब मैं सभासद हुआ तो उस समय बीजेपी के चेयरमैन होते रहे और मैं सभासद होने के नाते चाहे लाइट खराब हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे रोड की मरम्मत की मामला हो, चाहे किसी तरह के कार्य हो, मैं उनसे जरूर जाता रहा और सिफारिश करता रहा कि अध्यक्ष जी मुझे हैंड पाइप एक लगवाना है।
बहुत जरूरी है। तो जनता देखती है कि क्यों वहाँ जाते हैं। मैं गया जरूर, मगर मैं कभी उनके मीटिंग में और दल में और कभी पार्टी में नहीं गया। मैं उनके ऑफिस में उनके घर गया जरूर भेंट करने के लिए। कुछ आरोप आप पे ये भी लगता है, कुछ जातिवाद टाइप से चुनाव को खींचने की तैयारी चलती है आप? ऐसे कोई बात नहीं। बताया तो कि बार बार विपक्ष के लोग विरोध बतियाते हैं, चाहे किसी दल के हों लोग। चुनावी मुद्दा जब आता है, हर एक दल दूसरे को आरोप भाषण देता है, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी जात धर्म के आते हैं, हम लोग का अधिकार है क्या है झाड़ू लगवाना। मैं जात धर्म से। सोशल मीडिया से एक कमेंट आया था कि हम अगर जाते हैं किसी कागज को मोहर के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो सभासद जी मिलते नहीं है समय से। हमारे यहाँ एक लड़का आया था जी। मैं था नहीं, कहीं गया था, तो मेरा लड़का बैठा था, इसलिए कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो हमारा लड़का यही कहा कि पापा है नहीं, जरा से बैठ जाइए, आ रहे हैं। तब तक हम आ भी गए, संजोग से आ गए। तो हमसे बोला कि हमारी बहन की शादी पड़ी है। हमने कहा ठीक है बेटा, किस दिन है? तो बोला इस तारीख को है। हमने कहा ठीक है, हमारे लक्ष्य सेवा को बताओ। तो कहा कि जरा मेरी नाली साफ हो जाए और बारात आ रही है, झाड़ू कूड़ा हो जाए। हमने कहा बेटा एकदम हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ दिलाया, मैं खड़ा होकर के नाली भी निकलवाया। वो आए भी थे उनके घर के लोग, वहाँ कुछ लोग ईंट गाजे थे, तो जिनका ईंट था मैंने पूछा कि ईंट हटवा दे। उन्होंने बोला कि नहीं ईंट हम अपना मत हटाइए, हम अपना ईंट ढो लेंगे। हम बोले भाई अपना ईंट हटा लीजिए, नहीं तो हम ईंट कल हटवा देंगे। फिर मैं सुबह गया, वो ईंट हटवा लिए थे। मैं नाली के झाड़ू कूड़ा करवा दिया। उनके घर सामने रोड पर पड़ता था, मैं झाड़ू कूड़ा करवाया, चूना गिरवाया। शाम को मैं 7 बजे उनके दरवाजे गया, निमंत्रण दिया, उन लोग से मुलाकात भी हुई। मैं बैठा था, मैं खाना भी खाया। खाना खा करके मैं चलने लगा अपना घर के लिए। मैं उनके गार्जियन से प्रणाम करके चल दिया। यही मामला था, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और आरोप है कि ये जो नाली की सफाई होती है, जो मलबा निकलता है, वो मलबा उसी तरह रह जाता है 2 से 4 दिन, और वापस बारिश होती है तो वो नाली में चला जाता है। नहीं, जैसे बरसात में ऐसा होता है, कभी नाली जैसे मान जाइए पानी आया, चारों तरफ से एक ही नाला है मेन, पुलिस लाइन से या ITI से पानी जाता है। पॉलिथीन वगैरह लोग इतने फेंकते हैं, वो पाइप लाइन बिछी है, उस पाइप लाइन में कचरा फंस करके जाम हो जाता है, तो पानी ऊपर हमें बहने लगता है। हम लोग को जैसे ही मालूम होता है, हम लोग घूमते रहते हैं, तुरंत कर्मचारी लेके बांस लेके उसको खुदवा के निकलवा करके, और मलबा गीले मलबा एक आध दिन रुक जाता है। जैसे मलबा रुकता है उससे तुरंत हम लोग उठवा देते हैं। और रह गई नाली जैसे सफाई होती है, बिल्कुल कीचड़ रहती है लबालब, वो 2 दिन झुरा जाता है। तीसरे दिन हमारा कर्मचारी जाते हैं टेम्पू लेकर, ठेला लेकर के उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद तुरंत झाड़ू जाता है, झाड़ करके फिर उठा लेता है। खैर, जनता के सवालों का जवाब दे चुके हैं पूर्व सभासद जी। इसके आगे ही और भी आपके अगर सवाल होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गाजीपुर से शिवम श्रीवास्तव के साथ राशिद अंसारी, VIP तक न्यूज़।